शरद पूर्णिमा पर भूल कर भी मत करना ये काम, वरना नर्क हो जाएगी जिंदगी। शरद पूर्णिमा का दिन बहुत ही खास माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन समुद्र मंथन के दौरान मां लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। इस दिन मां लक्ष्मी के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं। इसलिए इस दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से मां लक्ष्मी की उपासना करता है, उनके सभी काम आसानी से पूरे हो जाते हैं। हिंदू धर्म में हर साल अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। शरद पूर्णिमा आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को कहते हैं और इसका महत्व साल की सभी 12 पूर्णिमा तिथियां में सबसे खास होता है। मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, इसलिए इस दिन को मां लक्ष्मी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। बताया जाता है कि इस दिन महालक्ष्मी बेहद प्रसन्न मुद्रा में होती है और रात को चंद्रमा की रोशनी में धरती पर भ्रमण करने आती है। मान्यता है कि जिन भक्तों को माता लक्ष्मी पूजा पाठ में लीन देखती है और भजन कीर्तन करते हुए पाती है, उन पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। यानी कि मां लक्ष्मी यह देखती है कि कौन कौन जाग रहा है और कौन कौन सो रहा पूजा कर रहा है। इसलिए इस पूर्णिमा तिथि को कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा पूरी तरह चमकता है, यानी चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माना जाता है शरद पूर्णिमा पर पूजा करने से घर में सुख सौभाग्य और समृद्धि आती है और चांदनी रात में खीर खाने से स्वास्थ्य लाभ होता है। लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो भूलकर भी शरद पूर्णिमा के दिन नहीं करने चाहिए, नहीं तो आपको कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपसे भगवान विष्णु भी नाराज हो सकते हैं। तो चलिए प्रिय भक्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2024 में शरद पूर्णिमा कब है और इसका महत्व क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 16 अक्टूबर को रात 8:45 से शुरू होगी और 17 अक्टूबर शाम 4:50 पर खत्म होगी। इसलिए इस वर्ष शरद पूर्णिमा का व्रत का पालन 16 अक्टूबर 2024 बुधवार के दिन किया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और चांदनी रात में रखी गई खीर खाने से स्वास्थ्य लाभ होता है। इस दिन पूजा करने से मन शांत होता है। शरद पूर्णिमा आध्यात्मिक विकास के लिए एक अच्छा अवसर है। शरद पूर्णिमा के दिन घर की साफ सफाई करके दीपक जलाएं। इससे घर में सुख समृद्धि का वास बढ़ता है और जीवन में आने वाली परेशानियों से छुटकारा मिलता है। चलिए अब जानते हैं शरद पूर्णिमा को कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। 1. चूल्हे पर तवा चढ़ाने से बचे। शरद पूर्णिमा के दिन चूल्हे पर तवा नहीं चढ़ाना चाहिए, अर्थात इसका मतलब यह है कि शरद पूर्णिमा के दिन रोटी नहीं खानी चाहिए। इसलिए इस दिन लगातार तली हुई चीजों का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर पर अपना आशीर्वाद बनाए रखती है। 2. सुहागन स्त्री का करें सम्मान। शरद पूर्णिमा के दिन अगर कोई सुहागन महिला घर पर आए तो उसको खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। सुहागन स्त्री का सत्कार करें और दान देकर ही घर से विदा करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप सुहागन महिला को बिना कुछ दिए ही घर से विदा कर देते हैं तो आपसे मां लक्ष्मी नाराज हो सकती है और आपके जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिससे कि आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। 3. लेन देन। शरद पूर्णिमा के दिन भूलकर भी धन का लेन देन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन दिया गया धन वापस लौटकर मुश्किल से आता है। इस दिन कर्ज देने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और रिश्तों में भी कड़वाहट आ जाती है। 4. पशु पक्षी की हत्या। शरद पूर्णिमा के पावन दिन पर किसी भी पशु पक्षी को सताना नहीं चाहिए और किसी भी पशु पक्षी की हत्या भी नहीं करनी चाहिए और उनको किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचाएं। अन्यथा आपको शुभ परिणाम की जगह गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। 5. बाल न बनाएं।
शरद पूर्णिमा के दिन सायंकाल के समय महिलाओं को बाल नहीं बनाने चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर की सुख शांति में बाधा आती है। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का आवास हो जाता है, जिससे घर में अशांति बनी रहती है। 6. पेड़ पौधों को काटना। शरद पूर्णिमा पर गलती से भी पेड़ों की कटाई नहीं करनी चाहिए। आपको पेड़ पौधों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जीवन में कई समस्याएं घेर लेती हैं। इसलिए आप नए पेड़ पौधे जरूर लगाएं, जिससे सकारात्मकता का आवास होता है और ऐसा करना प्रकृति के लिए भी अच्छा होता है। 7. नाखून और बाल। महिलाओं को शरद पूर्णिमा के दिन भूलकर भी बाल नहीं धोना चाहिए और पुरुषों को नाखून, बाल और दाढ़ी नहीं काटने चाहिए। ऐसा करने से घर में और जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, साथ ही धन में वृद्धि नहीं होती है। 8. विवाद ना करें। शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। इस दिन अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए और घर में सुख शांति का वास रखना चाहिए। इस दिन घर में किसी भी तरह का कलह नुकसानदायक हो सकता है। साथ ही इस दिन सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। 9. चंद्रमा से जुड़ी वस्तुएं। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा से जुड़ी वस्तुओं का अनादर नहीं करना चाहिए। चंद्रमा से जुड़ी वस्तुओं का अनादर करने से आपको चंद्र दोष लगता है। ऐसा करने से आपके रिश्ते में दिक्कत आ सकती है। 10. तामसिक भोजन का सेवन ना करें। शरद पूर्णिमा के दिन मांस मदिरा के सेवन से बचना चाहिए। इसके अलावा इस भोजन में प्याज लहसुन का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। 11. दूध का लेन देन। धार्मिक मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन दूध न तो खरीदना चाहिए और न ही बेचना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर होती है और व्यक्ति को जीवन में चिंताओं का सामना करना पड़ता है। 12. इस समय दान से बचें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन सुबह दान पुण्य के कार्यों का सबसे शुभ समय माना गया है, लेकिन सायंकाल के समय दान नहीं करना चाहिए। खास तौर पर सरसों, हल्दी और जीरा का दान बिल्कुल भी शरद पूर्णिमा के दिन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। 13. स्वच्छ जल। चांद का धरती के जल से संबंध है। जब पूर्णिमा आती है तो समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, क्योंकि चंद्रमा समुद्र के जल को ऊपर की ओर खींचता है। मानव के शरीर में भी लगभग 85% जल रहता है। पूर्णिमा के दिन इस जल की गति और गुण बदल जाते हैं। इस दिन जल की मात्रा और उसकी स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। 14. भोजन। शरद पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे मांस, मटन, चिकन या मसालेदार भोजन, लहसुन, प्याज आदि। 15. शराब। शरद पूर्णिमा के दिन किसी भी हालत में आप शराब ना पिएं, क्योंकि इस दिन शराब का दिमाग पर बहुत गहरा असर होता है। इससे शरीर पर ही नहीं, आपके भविष्य पर भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। 16. क्रोध। इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। वैज्ञानिकों के अनुसार इस दिन चंद्रमा का प्रभाव काफी तेज होता है। इन कारणों से शरीर के अंदर रक्त में न्यूरॉन सेल्स क्रियाशील हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में इंसान ज्यादा उत्तेजित या भावुक रहता है। एक बार नहीं, प्रत्येक पूर्णिमा को ऐसा होता रहता है, तो व्यक्ति का भविष्य भी उसी अनुसार बनता और बिगड़ता रहता है। 17. भावना। जिन्हें मंदाग्नि रोग होता है या जिनके पेट में चयापचय की क्रिया शिथिल होती है, तब अक्सर सुनने में आता है कि ऐसे व्यक्ति भोजन करने के बाद नशा जैसा महसूस करते हैं और नशे में न्यूरॉन सेल्स शिथिल हो जाते हैं, जिससे दिमाग का नियंत्रण शरीर पर कम, भावनाओं पर ज्यादा केंद्रित हो जाता है। भावनाओं में बहें नहीं, खुद पर नियंत्रण रखकर व्रत करें। 18. शारीरिक संबंध बनाने से बचे। शास्त्र में उल्लेख मिलता है कि शरद पूर्णिमा के दिन पति पत्नी को दूर रहना चाहिए, अर्थात शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए।
ऐसा करने से धन की समस्या के साथ साथ वैवाहिक जीवन पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ता है। शारीरिक संबंध के लिए यह दिन उचित नहीं है, ऐसे में आपको जीवन भर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 19 जुआ। शरद पूर्णिमा के पवित्र दिन पर भूलकर भी जुआ नहीं खेलना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से व्यक्ति के वंश का नाश होता है और घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। साथ ही आपको भगवान श्री विष्णु और मां लक्ष्मी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। 20 बासी और मुरझाए फूल। शरद पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते समय भूलकर भी बासी या फिर मुरझाए फूल ना चढ़ाएं। अगर आपके पास ताजे फूल नहीं है तो पूजा में सूखे या मुरझाए फूल भूलकर भी ना चढ़ाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु नाराज हो सकते हैं। साथ ही ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और जीवन भर आपको कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। 21 काले वस्त्र। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शरद पूर्णिमा के इस पवित्र पर्व पर भूलकर भी काले या नीले वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। यदि यह संभव हो तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा पीले वस्त्र पहनकर ही करना चाहिए और पूजा में पीले पुष्प, पीले फल, पीली मिठाई आदि का भोग भगवान श्री हरि विष्णु को लगाना चाहिए। यह भी कहा जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में लगाए जाने वाला भोग तब तक अधूरा रहता है जब तक उसमें विष्णु प्रिया मानी जाने वाली तुलसी दल साथ में नहीं चढ़ाते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि तुलसी दल एक दिन पूर्व ही तोड़ लेना चाहिए। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।